साथियों नमस्कार। टारगेट विद ओनिस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों अभी इतिहास में हम अकबर पढ़ा रहे हैं। अकबर की धार्मिक नीति आज हम पढ़ाएंगे और धार्मिक नीति पढ़ाने के बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों से कराएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। आए हुए क्वेश्चन हैं और आने की ज़्यादा संभावना जिस प्रश्नों पे होंगी उस पर हम लोग ज़्यादा जो है ध्यान देंगे। और उसके बाद हम एक एसएससी जीडी के लिए पेपर पैटर्न भी बना रहे हैं और जल्दी से हम पूरा पेपर भी जो है वीडियो पे अपलोड कराएंगे। तो साथियों आज हम अकबर की धार्मिक नीति पे बात कर लेते हैं। जैसा कि अकबर हमने पढ़ाया था कि अकबर की धार्मिक नीति, सबसे पहले अकबर की जो राजपूत नीति थी उस राजपूत नीति में कहीं ना कहीं धार्मिक पुट था, जैसे कि जजिया कर माफ़ करना, तीर्थ यात्रा कर माफ़ करना। यहाँ इसने बनारस का और प्रयाग का तीर्थ यात्रा कर माफ़ कर दिया था। तो ये तो हमने एक लिस्ट बनवाया था और उसमें बनवाया था कि कैसे कब कब क्या किया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। उस लिस्ट को तो ज़रूर याद रखना। फिर हमने बताया था 1575 में इबादत खाने का जो है उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाने का बनवाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अकबर मुस्लिम जो धार्मिक नीति थी उस धार्मिक धर्म को वो समझना चाहता था कि आखिर इस धर्म में क्या है, क्या अच्छी बातें हैं। उसके बाद 78 में उस जो इबादत खाना है उसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया। और होता क्या था कि एक धर्म संसद बैठती थी और उसमें सभी धर्मों के लोग आते थे और अपने अपने धर्म की वो अच्छी विचारधाराएं पेश करते थे और अकबर उन सब की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता था। और ये 78 की बात है। 75 में इबादत खाने की शुरुआत करता है, 78 में सभी धर्मों के लिए खोल देते हैं और 75 और 78 के बाद 1579 में अकबर महजर नामा जो है एक धार्मिक महजरनामा, एक मुस्लिम इस्लामी धर्म पर महजरनामा जो इसने शुरू कर दिया। ये महजरनामा के उद्देश्य ये था कि समस्त धार्मिक चीज़ों को अपने हाथ में लेना, धर्म को अपने हाथ में लेना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय बड़े बड़े उलेमा थे, बड़े बड़े इस्लामी धर्म की कट्टरवादिता थी और धर्म को अपने हाथ में लेना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अकबर महजरनामा जो है शुरुआत करी और महजरनामा को जो है एक धर्म जो है अपना एक धर्म चलाना चाहते थे। मतलब एक, हालांकि वो धर्म सार्वभौमिक सहिष्णुता पूर्ण था, लेकिन उसके बाद फिर 1582 में दीन इलाही यानी सुलह कुल की नीति के अनुसार मैंने सभी की धर्मों में धर्मी धर्मों की अच्छी बातों को लेके एक जो है एक ऐसा धर्म बनाया जाए जो सभी के लिए मान्य हो। हालांकि यह चला नहीं। कई जो है इतिहासकार खासकर स्मिथ तो इसको मूर्खता का प्रतीक ही पेश मतलब कह दिया। बदायूं जो उस समय के इतिहासकार का वो तो टोटली जो है ये अकबर को ही इस्लाम विरोधी बताते थे और इस तरीके से हालांकि अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका दहशाला पद्धत जो राजस्व व्यवस्था है और धार्मिक नीति भी मिलती है। और जो हम इनके जो है 82 की सुलह नीति के बाद ये अकबर कई एक धर्म जैसे हिंदू धर्म के कुछ देवी और पुरुषोत्तम को अपने यहाँ बुलाते थे। जैन धर्म में श्री हर विजय और विजय सूरी को बुलाते थे। इसी तरीके से ये पारसी के धर्म में मानसेरात और उनको बुलाते थे। तो इस तरीके से हर धर्म के लोगों को ये बुलाते थे और इस तरीके से तो कुछ बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। अकबर के धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता। ये एग्जाम में आ भी चुका है और ये आप जान लीजिए। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था धार्मिक सहिष्णुता और अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति, इस्लामी सिद्धांत के मतलब विरुद्ध नहीं कहेंगे, इसके स्थान पे सुलह कुल की नीति जो है अपनाई। और फिर अकबर की प्रारंभिक धार्मिक विचार उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़
तथा सूफी विचारधारा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। सूफी विचारधारा में अकबर सूफी जो चिश्तिया संप्रदाय था, चिश्ती संप्रदाय के जो शेख सलीम चिश्ती थे, उनका बहुत ही प्रभाव था और उनकी प्रभाव के कारण ही वो अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था और उनके दरगाह के जाने के बाद सलीम का जन्म भी होता है। तो इस नाते भी अकबर बहुत ज़्यादा मानते भी थे। फिर अब्दुल लतीफ़ का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था, सूफ़ी विचारधारा रखते थे और अकबर के महजरनामा में 5 उलेमाओं इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। अकबर जब ये महजरनामा 79 में, ये 1579 में महजरनामा शुरुआत करता है। ये महजरनामा समस्त धार्मिक, यहाँ पे लिख सकते हैं, समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना चाहता था। और इस पर 5 उलेमाओं का जो है हस्ताक्षर था। कभी आ सकता है 7 उलेमा थे, 6 उलेमा थे, 4 उलेमा था, कितने उलेमाओं का हस्ताक्षर था महजरनामा पे? तो महजरनामा पे 5 उलेमाओं का हस्ताक्षर था और ये समस्त धार्मिक जो है मामलों को अपने हाथ में लेना चाहता था। उसके पीछे कुछ उद्देश्य भी थे अकबर के। बहुत सारे इस्लामी कट्टरवाद ऐसे थे कि अकबर को हिंदू, विशेषकर जो बहुसंख्यक थे हिंदू, उन पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित करना था। उनको पूरे एक भारत का एक महान सम्राट बनना था और सारे भारत को एक अखंडता का रूप देना था, एक रूपता का रूप देना था, जिसमें केवल इस्लामी कट्टरवाद नहीं चल सकता था। ये अकबर बहुत भली भांति जानते थे और इसी कारण अकबर सुलह नीति के उस पर चलना चाहते थे और यही कारण था कि अकबर सार्वभौमिक जो सहिष्णुता नाम आया है उसका जो है वो धार्मिक नीति इसी आधार पर चलाना चाहते थे। और महजर नामक दस्तावेज पे ये एग्जाम में भी आ चुका है। इस दस्तावेज के प्रारूप किसने बनाया था? तो शेख मुबारक ने इस प्रारूप को बनाया था, लेकिन शेख मुबारक के 2 पुत्र फैजी और अबुल फजल इसको विशेष रूप से वो जारी करने की प्रेरणा जो थी वो तो शेख मुबारक एवं उसके दोनों पुत्रों अबुल फजल और फैजी द्वारा की गई थी। जो महजरनामा था उसका प्रारूप तो लिखा था शेख मुबारक ने, लेकिन जो प्रेरणा मिली थी वो फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे और ये शेख मुबारक के पुत्र थे। और अबुल फजल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आईने अकबरी, जो कि इससे हमें अकबर का जो है इतिहास का पता चलता है आईने अकबरी से। और फिर अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही, दैवी एकैश्वरवाद या दीन इलाही, तौहीद इलाही या दीन इलाही, कब 1582 में ये एक नया धर्म परिवर्तित कर दिया। ये अकबर, इसी को जो है स्मिथ महोदय कहते हैं कि यह मूर्खता का प्रतीक था, क्योंकि नया धर्म चलाना एक 2 बातें इसमें होती हैं। एक तो सभी धर्मों को मिला के हम अपने आप को सहिष्णु करके और हम ऐसी नीति लागू करें कि जिससे सभी धर्मों को जो है रहने में या किसी के धर्म का एक दूसरे के धर्म में विरोधाभास न होने पाए और सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। दूसरा ये कि राज्य या स्टेट या सम्राट अपना कोई धर्म किसी पर थोपता है या लागू करता है, यह कर पाना अपने आप में बहुत ही कठिन था और असंभव था और जो कि फ्लॉप भी हुआ। मतलब ये धर्म मतलब नहीं चल पाया। हालांकि अकबर का जो नियत था वह जो सुलह कुल का नियत था, लेकिन धर्म चलाना, अपना एक धर्म चलाना वो अपने आप में एक कठिन कार्य था। तो फिलहाल तब भी अकबर सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपना एक धर्म चलाया जिसे तौहीद इलाही, ये 1582 में मिलाने को आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही, तौहीद इलाही, इस तरीके से। और ये दैवीय एकेश्वरवाद का जो है मतलब सब एक है, सब एक ही है, एकेश्वरवाद की तरफ जो है ये बात को कराना चाहते थे अकबर।
फिर इस नवीन संप्रदाय दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल था। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, ये आ चुका है। और दूसरा ये कि उसको सबसे पहला एडॉप्ट करने वाला कौन था, तो वो सबसे पहला एडॉप्ट करने वाला बीरबल था, जो कि एक हिंदू था, उसका नाम था महेश दास। तो आगे हम लिख लेते हैं, हिंदुओं में केवल महेश दास यानी बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केवल और केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। फिर इस नवीन धर्म की दीक्षा के लिए इतवार का दिन निश्चित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतवार का दिन निश्चित किया गया था। और इस दीक्षा के दौरान दीक्षित होने वाले व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष अल्लाहु अकबर कहना पड़ता था, जिससे माना जाता था कि अकबर का दीन इलाही जो धर्म था उसे अकबर मतलब जिस व्यक्ति ने उसको धर्म को कबूल कर लिया। फिर आगे हम कुछ और भी फैक्ट लिख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूफी मत की आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को प्रश्रय दिया। चिश्ती संप्रदाय जो शेख सलीम चिश्ती उस समय थे, और वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था और उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सलीम जो आगे चल के जहांगीर के रूप में शासन करते हैं। फिर अकबर ने 1583 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया संवत की बात होती है, एक नए कैलेंडर संवत कह सकते हैं, इलाही संवत को जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट, 1583 में अकबर द्वारा जारी किया गया इलाही संवत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले शक संवत, जैसे कि हम देखते हैं शकों द्वारा जो है वो किया गया था, शक संवत आया था, और उसके बाद अकबर द्वारा इलाही संवत आया है। इस तरीके से कभी हम इसको देखेंगे तो 78 ईस्वी, और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1583। तो ये जो अकबर का जो ये संवत है ये जरूर एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले शक संवत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 78 ईस्वी का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1583 में है, ये इलाही संवत अकबर द्वारा जारी किया गया था, अकबर द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूर्य को जगत गुरु का उपाधि दिया था। अकबर ने जैन धर्म के थे ये, और जैन धर्म के गुरु, इनको जगत गुरु का उपाधि दिया था, और इनका नाम है हरविजय सूर्य। इसको बहुत ही जो है ध्यान से देखेंगे। तथा जिनचंद्र सूर्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर महरजी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा का जमीन दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अकबर ने बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अकबर ने ऐसे कई एक लोगों को जो है जो धार्मिक मत के थे उनको जागीर दिया था। और अकबर की दरबार में जो संसद में अकबर की जो धार्मिक संसद थी उसमें बैठने वाले जो हिंदू थे वो मुख्य रूप से देवी और पुरुषोत्तम को उन्होंने आमंत्रित किया था। जब इन्होंने इबादत खाने का शुरुआत किया था तो जो कई धर्मों को उन्होंने बुलाया था उसमें हिंदू की तरफ से देवी और पुरुषोत्तम थे, जबकि जैन धर्म में हरविजय सूर्य, जिन प्रभु सूर्य और विजय सूर्य ये सब लोग थे। और जो पारसी में थे वो मोंसेरात, एक बीबा और मोंसीरात जो है वो पारसी धर्म से थे, और ईसाई धर्म से थे। और पारसी धर्म से दस्तूर ये राणा जो थे ये थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर की धार्मिक नीति को हम फैक्ट वाइज भी देख लिए हैं। मुख्य रूप से हमको इबादत खाना कब शुरू किया, 75 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना, 78 में 1578 में खोल दिया गया, 1579 में महजर की शुरुआत अकबर ने किया, महजरनामा। और महजरनामा को ये हम देख लेंगे कि महजरनामा किस मामले के लिए, धार्मिक को जो है अपना पूरा धर्म अपने हाथ में लेना चाहते थे, धार्मिक मामलों को। फिर 1582 में दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक एक धर्म का जो है उन्होंने शुरुआत करा। स्मिथ महोदय ने इसको मूर्खता का स्मारक या मूर्खता का प्रतीक माना है। ये जो है, हालांकि एक प्रश्न अक्सर आता है कि स्मिथ ने अकबर के दीन इलाही को मूर्खता का स्मारक कहा या मूर्खता भरी जो है वो कहा। इसके लिए जो है टिप्पणी करना या जो है इस पर जो है
आपका मत लेना या फिर प्रश्न ही पूरा पूरा बनता है। और फिर अकबर की धार्मिक नीति पे तो खैर प्रश्न बनता ही बनता है पूरा, राजपूत नीति, धार्मिक नीति और अकबर की जो है सामाजिक कार्य किए गए, या अकबर के जो है राजस्व व्यवस्था और अकबर के द्वारा जो मुद्रा व्यवस्था है उन सभी पे प्रश्न आता है। लेकिन जो है मुख्य रूप से ये अकबर की धार्मिक नीति से ये प्रश्न जो आए हुए हैं ये है। और अकबर से जो और भी प्रश्न फैक्ट वाले हैं, अब हम अकबर का एक पूरा प्रश्न और आंसर के रूप में एक वीडियो पूरा हम देंगे, जिसमें अकबर को हम पूरा जिसमें सब समाहित करने की कोशिश करेंगे और जो बचा है वो भी हम सब समाहित करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अकबर समाप्त हो जाएगा, जहांगीर शुरू करेंगे। और फिर जब हम प्रशासन पढ़ाएंगे तो उस प्रशासन में हम जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे मनसबदारी, तो मनसबदारी अकबर द्वारा किया गया, फिर जहांगीर में क्या क्या किया गया और फिर शाहजहां ने क्या क्या मनसबदारी में किया और औरंगजेब ने क्या क्या किया, कितना कितना मनसब दिया गया, मनसब का मतलब क्या होता है, इस तरीके का हम प्रशासन में एक अलग वीडियो लेंगे प्रशासन का। और उसके बाद ये मुगल और मुगल का जो है जब पतन होता है, औरंगजेब के बाद मुगलों का जब पतन होता है तो औरंगजेब की क्या खामियां रही हैं, औरंगजेब के कारण पतन हुआ है, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण पतन हुआ है, या उस समय की समय और अवस्थाएं ऐसा हो गया था, ऐसा विश्व रूपी ऐसा जो है वो बन गया था कि जो है उधर शिवाजी द्वारा जो है दक्षिण में नासूर बनना और भी बहुत सारी बातें कि जिससे कि औरंगजेब का हारना और जो है मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। तो साथियों, आज हम अकबर का जो ये वीडियो दिए हैं आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद।